जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम लोग सितंबर माह और भाद्रपद की महत्वपूर्ण तिथियों की और तारीखों की चर्चा करेंगे। 4 सितंबर 2026 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और मासिक दुर्गाष्टमी भी है। 5 सितंबर को गोगा नवमी है, गोगा देव का पूजन होता है इस दिन। और 7 सितंबर को जया एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। 8 सितंबर को प्रदोष व्रत है। 9 सितंबर को मासिक शिव चतुर्दशी है और 10 सितंबर को श्राद्ध की अमावस्या है। फिर 12 तारीख यानी 12 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये नक्षत्र ऐसा कहा जाता है कि इसमें प्रातः काल उठकर अगर जो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है उसमें एकाक्षी मंत्र के द्वारा महालक्ष्मी का पूजन किया जाए तो माता लक्ष्मी शीघ्रता से प्रसन्न होती है। तो ये वाला नक्षत्र है। 12 तारीख को हमको प्राप्त हो रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और 14 तारीख को जो है वो संयुक्त तिथि है, यानी हरतालिका तीज व्रत भी है और जो गजानन गणपति लंबोदर है उनकी स्थापना का दिवस भी है, यानी श्री गणेश चतुर्थी भी जो है हमको 14 सितंबर को प्राप्त हो रही। 15 तारीख को ऋषि पंचमी है। 17 तारीख को सप्तमी है और इस दिन मासिक संक्रांति है, जो कि पूरे 12 माह में 12 संक्रांति आती है, वो वाली मासिक संक्रांति। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। फिर 18 तारीख से महत्वपूर्ण तिथि है, इसको याद रखिएगा। ये जो 18 सितंबर की तिथि है, इस दिन महालक्ष्मी व्रत जो है वो प्रारंभ हो रहा है। बहुत सारे हो सकता है दर्शकों को पता नहीं हो, परंतु ये जो तिथि है यानी 18 सितंबर से जो महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहा है, ये 16 दिनों का व्रत होता है, जो कि श्राद्ध पक्ष की जो है अष्टमी तिथि तक हमको प्राप्त होगा और उसकी तिथि आएगी, यानी ये प्रारंभ होगा 18 सितंबर को व्रत प्रारंभ होगा और 3 अक्टूबर को ये व्रत पूर्ण होगा। ये 16 दिन का जो समय है, इसमें माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनका 1000 नामों से प्रतिदिन अर्चन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है और भी विभिन्न उपायों से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो ये 16 दिन की अवधि है, इसको भूले नहीं। आने वाले समय में हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्या क्या पूजन करना है, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। विषय वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करके मुझे बताइएगा जानकारी कैसी लगी। जी हाँ, राधाष्टमी की तिथि जो है वो 19 सितंबर को हमको प्राप्त हो रही है। 21 तारीख को धूप दशमी, सुगंध दशमी या तेजा दशमी ऐसा कहा जाता है, ये तिथि है। 22 तारीख को 22 सितंबर को जो है वो पद्मा एकादशी है। जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी इस एकादशी को कहा जाता है। महत्वपूर्ण तिथि है ये भी, इसको भी ध्यान रखें। 23 सितंबर को जो है वो वामन द्वादशी है। 24 तारीख को प्रदोष व्रत है और गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो गुरु प्रदोष व्रत है। 25 सितंबर को गणेश जी महाराज का जो है विसर्जन है और अनंत चतुर्दशी तिथि भी इसी दिन प्राप्त हो रही है हमको। 26 सितंबर को पूर्णिमा है और जिनके पितरों के श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होते हैं वो इसी दिन श्राद्ध जो है वो प्रारंभ होंगे। तो पूर्णिमा तिथि का जिनका भी पितरों का श्राद्ध है वो इसी तिथि पर अपने पितरों का जो है श्राद्ध करेंगे। 27 तारीख को पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 27 सितंबर से पितृपक्ष की जो है तिथि प्रारंभ हो रही है और इसके आगे जो अगला अक्टूबर माह है उसमें हम लोग बताएंगे और क्या क्या तिथियां हैं। ये सितंबर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी और तारीखें थी। अब हम लोग कुछ विशेष योग की जो कि हर माह आते हैं और कुछ जो नक्षत्र है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का बताया कि 12 तारीख को हमको उत्तरा फाल्गुनी प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र जो है वो हमको 7 सितंबर को जो है शाम को 6:12 से प्राप्त हो रहा है। तिथि वापस से बोलता हूं मैं, पुष्य नक्षत्र है 7 सितंबर को, जो कि 6:12 शाम से प्राप्त हो रहा है, जो कि 8 सितंबर को 4:46 तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र है इस तारीख को, यानी 7 तारीख को शाम को 6:12 से चालू होगा और अगले दिन
46 मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। अब एक जो विशेष योग है, मैं जिसके बारे में हमेशा कहता हूं कि 1000 अमावस्या पर किए गए सत्कर्मों का फल हमको इस योग में एक भी कार्य अगर सत्कर्म किया जाता है तो उससे प्राप्त हो जाता है। वो योग व्यतिपात योग है, और वो व्यतिपात योग हमको इस माह यानी सितंबर माह में की 6 तारीख को प्राप्त हो रहा है। 10:42 दिन में प्रारंभ होगा, जो कि 7 सितंबर को 7:36 प्रातः काल तक रहेगा। ये जो दिन है, इस दिन को भूले नहीं, क्योंकि इस दिन भी जैसा पिछले माह में अगस्त के माह में भी यही हुआ था कि पुष्य नक्षत्र और व्यतिपात योग का संयोग बना था। इस माह में भी वही संयोग है, पहले व्यतिपात योग प्रारंभ हो रहा है और पुष्य नक्षत्र अगले दिन। तो जो पुष्य नक्षत्र और व्यतिपात योग का जो संयोग है, इस संयोग में आप जो भी सत्कर्म करेंगे उसका आपको 1000 गुना, 1,00,000 गुना, 1 करोड़ गुना और अक्षत जो है वो फल प्राप्त होता है। इसके लिए मेरा वीडियो जो व्यतिपात योग का मैंने बनाया हुआ है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जरूर सुने। जो भी दर्शक नए हों उस वीडियो को जरूर देखें और श्रवण करें कि व्यतिपात योग में किया गया कार्य कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी जानकारी हमारे जो सितंबर माह और भाद्रपद में जो आने वाली कुछ तिथियां हैं उनके बारे में। बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जानकारी किस प्रकार लगी आपको।